हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट एडजेक्टिव। और आप कोई भी एचएसएससी एग्जाम देख सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो दैट इज रिलेटेड टू एडजेक्टिव। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ एडजेक्टिव, जिसका मतलब है विशेषण। हिंदी में बोलते हैं भाई जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। जो संज्ञा की विशेषता बताए ये इस प्रकार का है, जो प्रोनाउन यानी सर्वनाम की विशेषता बताए कि ये इस प्रकार का है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। और यहाँ मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। बिल्कुल आसान है और एचएसएससी में इनसे रिलेटेड आसान क्वेश्चन ही पूछा जाता है। कोई भी वर्ड एक अंडरलाइन मिलेगा, हमने ये बताना है ये नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, इसीलिए डेफिनेशन से भी काम चल जाता है। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। आप सभी को पता होना चाहिए, विशेषण, ठीक है, जो विशेषता बताए। किसकी? नाउन की विशेषता बताएं और प्रोनाउन की जो विशेषता बताएं कि भी नाउन इस प्रकार का है, प्रोनाउन इस प्रकार का है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं आप। शी इज अ ब्यूटीफुल वोमन। शी इज अ ब्यूटीफुल वोमन। शी इज अ वोमन, वो एक महिला है। कैसी महिला है? ब्यूटीफुल। तो ये उस महिला की विशेषता बताई गई है, और महिला क्या है? नाउन है। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएं उसको एडजेक्टिव बोला जाता है। और इस प्रकार का आसान क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है। और कई बार एग्जाम में जो काइंड्स हैं उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। 4 काइंड्स आपको ऑप्शन में मिलेगी, एक वर्ड अंडरलाइन मिलेगा, तो ये पूछ लिया जाता है जो अंडरलाइन वर्ड है वो कौन सी काइंड्स है। 4 काइंड्स आपको मिलती है। तो एडजेक्टिव की जो पहली काइंड है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब आपको पता है, किसी का होता है गुण, और इसको बोलते हैं गुणवाचक। इसको बोलते हैं गुणवाचक। किसी क्वालिटी का मतलब है गुण, जहाँ पर उसका किसी का गुण बताया जाए, किसी नाउन का और किसी प्रोनाउन का गुण बताया जाए, तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो विच रेफर्स टू क्वालिटी, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी की ओर संकेत करे। जैसे भी नाउन और प्रोनाउन कैसे हैं? गुड है। कैसे हैं? बैड। उनकी शर्ट है वो कैसी है? रेड है, ब्लैक है, ठीक है। राम है, कोई भी पर्सन है, कैसा है? टाल है, अगली है, लॉन्ग है। ये सारे वर्ड, इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं वो बताते हैं क्वालिटी। और क्वालिटी किसकी बताते हैं? नाउन और प्रोनाउन की। जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पेपर में किस प्रकार समझेंगे हम, एक सेंटेंस देख लेते हैं। मान लिया ये सेंटेंस आपको पेपर में मिलता है, मोहन इज अ टॉल बॉय। तो मोहन इज अ बॉय, मोहन एक लड़का है, ये तो है। किस प्रकार का लड़का है? टॉल। तो ये मोहन की विशेषता बताएगी, यहाँ पे मोहन की विशेषता बताएगी। और मोहन नाउन है। जहाँ नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताई जाए उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। और गुण की विशेषता बताएगी है, गुण बताया गया है, तो गुण बताया जाए तो वो कौन सी होती है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई हैव अ रेड शर्ट, मेरे पास शर्ट है लेकिन कैसी है? रेड। तो शर्ट का गुण बताया गया कि भी वो लाल रंग की है, तो ये भी है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इस प्रकार के वर्ड होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। बिल्कुल आसान है। और अब हम बात करने जा रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये है क्वालिटी। अब बात करेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, मात्रावाचक जिसको बोलते हैं। ये वर्ड इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें नाउन और प्रोनाउन की मात्रा के बारे में बताया जाता है क्वांटिटी। यहां मैं लिख देता हूं मात्रावाचक। मात्रावाचक इस प्रकार के वर्ड होते हैं, जैसे सम मतलब कुछ, इसको हम बोलते हैं मात्रावाचक। मात्रावाचक का मतलब है वी कांट काउंट, जिसको हम गिन नहीं सकते। हम ये क्या बता सकते हैं ये चीज इतनी है, इतनी है, ये कितनी है, मात्रा में बता सकते हैं, बट वी कांट काउंट। लेकिन जिसको हम गिन नहीं सकते, एनी, नो, लिटल, थोड़ी सी, मच, ऑल, इस पर और भी कई वर्ड हैं
जो इस प्रकार के वर्ड हैं वो किस में आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको मात्रावाचक बोलते हैं। आसानी से पहचान सकते हो, इसको हम गिन नहीं सकते। देखो, ही एट, उसने खाया क्या, ब्रेड, ठीक है। एक खाया, दो खाया, तीन खाया, ये तो नंबर है, लेकिन नहीं, उसने लिटल, थोड़ा, थोड़ा, और थोड़ा को हम गिन नहीं सकते। जहां गिन नहीं सकते, ठीक है, और मात्रा के बारे में बताया जाए दैट इज क्वांटिटी, गुण बताया जाए दैट इज क्वालिटी, ये डिफरेंस है। तो इसको हम आसानी से बता सकते हैं भाई ये एडजेक्टिव तो है, और एडजेक्टिव कौन सा है, एडजेक्टिव है क्वांटिटी। नेक्स्ट है सम, सम मनी, सम मनी, कुछ रुपए, कुछ दौलत, जिसको हम गिन नहीं सकते। सम मात्रा, जहां मात्रा की ओर संकेत किया जाए वहां पर होता है क्वांटिटी, इस प्रकार। और जो थर्ड काइंड है दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर मतलब संख्या, जिसमें हम काउंट कर सकें, संख्यावाचक, इसको हम बोलते हैं संख्यावाचक। बिल्कुल आसान है। इसमें इस प्रकार के वर्ड आते हैं 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, मैनी, ऑल, इस प्रकार के सेंटेंसेस इसमें आते हैं जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे आई हैव 3 शर्ट्स, मेरे पास कितनी शर्ट है, 3। तो इसको कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, ये अंडरलाइन पेपर में है, तो वी कैन से दैट इट्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मैनी क्रिमिनल्स आर किल्ड, मैनी अंडरलाइन वर्ड बताना, मैनी गिन सकते हैं क्रिमिनल्स को हम, 1, 2, 3, 4 गिन सकते हैं। तो ये भी मैनी भी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इसमें एक छोटी सी चीज़ जो जान लेना जरूरी है, हालांकि पेपर में आती नहीं, लेकिन जान लेना जरूरी है। 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, मैनी, ऑल, इस प्रकार के वर्ड होते हैं। 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये इनको बोला जाता है डेफिनेट नंबर। और अब डेफिनेट निश्चित है भाई, कौन सा फर्स्ट, कौन सा 1, कौन सा 2। और जो ये इस प्रकार के वर्ड हैं, मैनी, ऑल, ठीक है, इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं जिनको ये डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, इनको बोला जाता है इनडेफिनेट नंबर। यानी नंबर को भी हम 2 काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। कौन सा लड़का था, फर्स्ट, तो डेफिनेट है। अब मैनी बॉयज़, तो ये नहीं पता कौन सा, मैनी कई हैं, तो इसको बोलते हैं इनडेफिनेट नंबर। ये भी जान लेना जरूरी है, पहचानना बिल्कुल आसान है। और एचएसएससी में मोस्टली इस प्रकार के पूछे जाते हैं, इसको अंडरलाइन कर देंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे, ये हमने बताना है। इनको हम गिन पा रहे हैं, गिन पा रहे हैं तो नंबर है, गिन नहीं पा रहे तो क्वांटिटी है, गुण बताया गया है तो क्वालिटी है। अब बात करते हैं प्रॉपर। प्रॉपर आपको पता है, प्रॉपर निश्चित, जैसे इंडियन, कौन से इंडियन प्रॉपर है, चाइनीज़, रशियन, ठीक है, इस प्रकार के, पाकिस्तानी, इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं वो किस में आते हैं, वो आते हैं एडजेक्टिव ऑफ, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव। तो जैसे वी आर इंडियन, तो इंडियन अंडरलाइन है, तो इसको आप बोलोगे एडजेक्टिव तो है, लेकिन एडजेक्टिव कौन सा है, प्रॉपर, क्योंकि निश्चित है कौन से, इंडियन, कौन से, पाकिस्तानी, कौन से, चाइनीज़, इस प्रकार के वर्ड्स आते हैं प्रॉपर में। और जो नेक्स्ट काइंड है ई, पोजेसिव, एडजेक्टिव ऑफ पोजेसिव। और अगली काइंड है एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव, सबसे इंपॉर्टेंट है। पोजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जब आप समझोगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि ये प्रोनाउन में भी यूज़ की जाती हैं और एडजेक्टिव में भी यूज़ की जाती हैं। और बच्चों के मन में यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो वो डाउट अब हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो ई जो काइंड्स हैं एडजेक्टिव ऑफ पोजेसिव, इस पोजेसिव का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूं, अधिकार, किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार जताना, अपना आधिपत्य किसी के ऊपर जताना, ठीक है, उसको बोलते हैं पोजेसिव। और पोजेसिव प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों के लिए, क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ये बात है। तो इस प्रकार के वर्ड होते हैं इनमें, माई, माई हाउस, आवर, हिज, इस प्रकार के वर्ड यूज किए जाते हैं और दोनों में यूज किए जाते हैं। तो किस प्रकार डिफरेंस करें, तो यहाँ देखें कैसे पता चले प्रोनाउन है, कैसे पता चले एडजेक्टिव है।
तो पहले एडजेक्टिव बताता हूँ मैं। ये जो वर्ड हैं माई, अवर, इस प्रकार के वर्ड यदि नाउन के पहले हैं, माई, अवर, हिज, ये वर्ड यदि नाउन के पहले हैं तो वो एडजेक्टिव है। जैसे नाउन है पेन और पेन के पहले यूअर आया है, दिस इज यूअर पेन, नाउन के पहले यूअर आया है तो यूअर यहाँ पोजेसिव एडजेक्टिव है। पॉइंट टू बी नोटेड, यदि ये वर्ड नाउन के पहले यूज किए जाते हैं तो वो एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, और नाउन के पहले यूज नहीं किए जाते हैं तो वो फिर हो गया प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। कैसे? जैसे यूअर्स, इसके पीछे कोई नाउन नहीं है तो यूअर्स को हम बोलेंगे पोजेसिव प्रोनाउन। ये इसमें डिफरेंस है, ठीक है। ये वर्ड इनमें यूज किए जाते हैं, नाउन के पहले आए तो एडजेक्टिव, नाउन के पहले नहीं आए तो प्रोनाउन। नेक्स्ट, यही सेम सिचुएशन इसमें है जिसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, और डेमोन्स्ट्रेटिव में आता है दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। कैसे पता चले? यही रूल लगेगा भाई, नाउन के आगे ये वर्ड हैं, नाउन के आगे ये वर्ड हैं तो एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और नाउन के आगे नहीं है ये तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कैसे? दिस पेन इज रेड, ठीक है, तो पेन नाउन है, इसके पहले दिस आया है तो दिस कौन सा है? दिस एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब देखो दिस इज रेड पेन, तो दिस के बाद में आप देखो नाउन नहीं है, वर्ब है, नाउन इसके बाद में नहीं है तो ये प्रोनाउन है। दोबारा दोनों ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके वर्ड याद रख लेने हैं, इसके वर्ड याद रख लेने हैं, और इतना याद रख लेना है यदि नाउन के पहले है ये वर्ड है तो वो फिर एडजेक्टिव है, और नाउन के पहले नहीं है तो वो प्रोनाउन है। जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और अब जितने भी जो एडजेक्टिव हम बात करने जा रहे हैं उनमें वही सेम सिचुएशन है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन। और वही हमने तरीका अपनाना है कि भाई नाउन के आगे हैं ये वर्ड तो वो एडजेक्टिव है, और नाउन के आगे नहीं है तो प्रोनाउन है। अब प्रत्येक में यही सिचुएशन होगी। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ये वर्ड होते हैं ईच, एवरी, आइदर, ठीक है, EITSER, आइदर, नाइदर, ये वर्ड यूज होते हैं। ये एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं। यदि ये नाउन से पहले हैं तो ये एडजेक्टिव है, और यदि नाउन से पहले नहीं है तो ये प्रोनाउन है, ठीक है। और देखो ईच गर्ल हैज़ ए बुक, जितनी भी गर्ल हैं उनमें से प्रत्येक, ईच गर्ल, एवरी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं, एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास, क्लास में स्टूडेंट तो काफ़ी हैं लेकिन उनमें से एवरी, एक एक की बात है, राम की भी, श्याम की भी, गोपाल की भी, सीता की भी, गीता की भी, सबकी एक एक करके बात है। तो जहाँ एक एक की बात हो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। अब देखो ईच गर्ल हैज़ ए बुक, इसमें ईच पूछा जाएगा पेपर में, ईच क्या है, ठीक है। तो हमने देखो ये नाउन है, नाउन के पहले है तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, नाउन के पहले ना हो तो बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, यहाँ फील करना आ सकता है, ठीक है। तो ईच, एवरी, वन ऑफ दी, इन इस प्रकार के वर्ड आपको सेंटेंस में मिले तो सिंगुलर का यूज़ होता है, हैज़ का यूज़ होगा। अब इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में देखो विच, व्हाट, हुज, इस प्रकार के वर्ड यूज होते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। वही तरीका मैंने अपनाना है, नाउन के पहले है तो एडजेक्टिव, नाउन के पहले नहीं है तो प्रोनाउन। अब देखो ये मैंने लिख रखा है, नाउन से पहले है तो एडजेक्टिव है, और नाउन से पहले नहीं है तो प्रोनाउन है। एंड फाइनल काइंड्स है एडजेक्टिव की, वो है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी मतलब जहाँ आश्चर्य हो, और इसमें एक वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज़ व्हाट, एक्सक्लामेटरी, साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी। जैसे और व्हाट मिलेगा आपको, व्हाट एन अगली वुमन, तो व्हाट के बाद अगली वुमन, एक जो महिला है उसके बारे में बताया गया, नाउन है तो व्हाट, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी है। व्हाट अ बिग बिल्डिंग, भवन के बारे में बताया गया। तो जब व्हाट मिले और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी मिले तो आप आसानी से बता सकते हैं ये है एडजेक्टिव। तो ये था आज का अपना जो चैप्टर था, इट्स चैप्टर ऑफ
एडजेक्टिव। सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताई, इसके बाद एडजेक्टिव की जितनी भी काइंड्स हैं वो बताई है, साथ में प्रोनाउन के साथ में उनका क्या डिफरेंस हो सकता है ये वीडियो में हमने बात की है। और HHSC में मोस्टली इसी में से पूछा जाता है, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने शेयर भी करना है और अपने प्यार और सपोर्ट को इसी तरीके से बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू, गुड बाय।